आज जिस पे फैसला आया है, न्यायालय ने विषय की गंभीरता को देखते हुए और उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, ईडी की जो इंक्वायरी चल रही है, एक मामला तो न्यायालय में ऑलरेडी चल रहा है जब उन्होंने चैलेंज किया है कि उनकी गिरफ्तारी जो है ईडी के द्वारा गलत तरीके से की गई है। और ये दूसरा मामला था जब बजट सत्र में शामिल होने के लिए उन्होंने 2-3 दिन जो बचे हैं उसमें मोहलत की मांग की थी। तो माननीय न्यायालय का निर्णय अभी जस्ट आया है, उसकी प्रति अभी किसी ने देखी नहीं है। जैसे ही अपलोड होता है तो पता चलेगा, परंतु आमतौर पे ये कहा जा सकता है कि सभी विषयों की चर्चा करते हुए, और चूँकि ईडी की ओर से भी एक लंबी बहस की गई थी, ईडी की ओर से कहा गया था कि ईडी की जो कार्रवाई हुई है वो संबंधित प्रेडिकेट ऑफेंस का जो केस है उसी के संबंध में की गई है, और जांच में कई ऐसे बिंदु प्रकाश में आए हैं जिससे ये प्रतीत होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग भारी पैमाने पे की गई। इसमें कई रेड भी हुए हैं, कई अभियुक्तों के बयान भी लिए गए हैं। तो इन सभी विषयों को देखते हुए न्यायालय ने ये निर्णय लिया, और न्यायालय का जो निर्णय है वो सम्मान्य होना चाहिए। मैं नहीं समझता हूँ कि ये 3 दिन से बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन जो है मामले की चल ही रही है, और उनका जो रिमांड पीरियड था वो यद्यपि ख़त्म हुआ है, और बेल का जो मामला है, जो गिरफ्तारी से संबंधित क्रिमिनल रिट पिटीशन है, आरंभ में तो मैं समझता हूँ कि रॉन्ग एडवाइस, मैं कहूँगा कि सर्वोच्च न्यायालय में भी याचिका दायर की गई और साथ साथ उच्च न्यायालय में भी याचिका चुकी थी। तो जाहिर है कि सर्वोच्च न्यायालय ने उस मामले को सुनने से मना किया, और अब मामला जो है वो सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष है। दूसरी बेंच में उसकी भी आज सुनवाई पूरी हुई है, और उसमें भी मामला जो है वो सुरक्षित रखा गया है।